चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे। आज हम विटामिन की तीसरी क्लास पर हैं और आज हम बात करेंगे अगले 20 MCQs की। तो चलिए हम पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि संयोजी ऊतकों में कोलेजन निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। संयोजी ऊतकों में कोलेजन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन सी। तो कोलेजन निर्माण में मदद करता है विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आज हम थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे चीज़ों को। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रैकेट्स रोग होता है। तो ये बोन से रिलेटेड बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है, और वृद्धों में यदि हम बात करें तो ऑस्टोमलेशिया फिर एक बीमारी बनती है। तो रैकेट्स और ऑस्टोमलेशिया दोनों के लिए उत्तरदायी होता है विटामिन डी। तो रैकेट्स और ऑस्टोमलेशिया, वृद्धों की बीमारी ऑस्टोमलेशिया, बच्चों की बीमारी रैकेट्स, इन दोनों के लिए आवश्यक है विटामिन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। तो आंसर है विटामिन ई। जो विटामिन ई होता है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और जितनी भी हमारे शरीर में रिपेयरिंग क्षमताएं होती है उसको ये बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोटीन और अमीनो एसिड के उपापचय में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोटीन तथा अमीनो एसिड्स के उपापचय में शामिल होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि B6। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के उपापचय में महत्वपूर्ण है या योगदान देता है, वो है B6 ना पैराडॉक्सिन। B6 का साइंटिफिक नेम होता है पैराडॉक्सिन। तो पैराडॉक्सिन जो है वो प्रोटीन और अमीनो के एसिड्स के उपापचय में शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने में से त्वचा का कौन सा विटामिन है जो संश्लेषित हो जाता है। तो आंसर है आपका विटामिन डी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। ठीक है, तो ये तो इजी था, इसमें कोई समस्या नहीं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हम 6th नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कोएंजाइम ए के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। विच विटामिन इज द रिक्वायर्ड फॉर द एसेंसिस ऑफ द कोएंजाइम ए। तो COA का मतलब यहाँ पर कोएंजाइम ए। हम बात कर रहे हैं 6वें नंबर के प्रश्न की, और आंसर है आपका कि जो कोएंजाइम में सहायक होता है वो है B5। B5 विटामिन जो होता है वो कोएंजाइम ए कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो आंखों से संबंधित विटामिन ए होता है। तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो आंसर है विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि लाइक विटामिन के भी दिख रहा है जो ब्लड से रिलेटेड है, और फिर विटामिन B12 पर बोल रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन के ब्लड से तो रिलेटेड है बट ये निर्माण नहीं करता है, ये थक्का जमाने में सहायक होता है। तो के वाला आंसर तो कट गया, तो आंसर बचा आपका B12, क्योंकि जो डी है वो तो बोन से रिलेटेड है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता था। विटामिन सी जो है वो आपका ब्यूटी से रिलेटेड है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर है इसका B12। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। और अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया गया। तो आंसर है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है आपका विटामिन के। तो आंसर बनेगा बी, विटामिन के। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रिप्टोफैन को नियासिन विटामिन B3 में बदलने का कौन सा विटामिन शामिल है। जो ट्रिप्टोफैन है उसको नियासिन विटामिन B3 में बदलने में कौन सा विटामिन शामिल है या इसकी मदद कौन करता है। तो दोस्तों B3 में बदलने का काम करता है B6। तो इसका आंसर है B6। तो ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने का कार्य करने वाला विटामिन है B6। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो पेलाग्रा के लिए उत्तरदायी जो विटामिन है वो है विटामिन B3। तो पेलाग्रा डिसीज जो है वो विटामिन B3 की कमी से
होने वाली एक डिसीज है। तो पैराग्रा का क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जामों में, इसे आप ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विटामिन B7 बायोटीन का क्या कार्य होता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बायोटीन के प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है कि हमारे शरीर को किस चीज़ की नीड है और कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, वो प्रॉपर चीज़ें हो रही है। इट मीन्स मेटाबॉलिज्म सही तरीके से चल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में सहायता करता है B7 बायोटीन। तो आंसर बनेगा बी, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का उपापचय में सहायता करता है विटामिन B7 बायोटीन। अगला प्रश्न, किस विटामिन को कोवाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है? तो साइनोकोवाल्मिन कहा जाता है विटामिन B12 को। जब इंस्टेंट हमारे बॉडी में ब्लड की नीड होती है तब B12 की बात की जाएगी। तो साइनोकोवाल्मिन साइंटिफिक नेम है विटामिन B12 का। ये इंस्टेंट हमारे शरीर में ब्लड को बढ़ाने का कार्य करता है। 14th क्वेश्चन, आंत में कैल्शियम अवशोषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? आंतों में कैल्शियम अवशोषण, जब कैल्शियम की बात हो गई तो दोस्तों कैल्शियम से रिलेटेड हमारी बोन्स और बोन्स से रिलेटेड है विटामिन डी। तो आंतों में कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक जो विटामिन है वो है आंसर विटामिन डी। तो आंसर बनेगा ए, विटामिन डी। 15, विटामिन B1 थायमिन की कमी किससे संबंधित है? तो विटामिन B1 की कमी से, इट मीन्स कौन सा रोग होता है, सीधे सीधे ये प्रश्न किया जा रहा है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला डिसीज है बेरी। तो इसको आप याद रखेंगे, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। आंसर ए, बेरी। चलिए अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन शामिल है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन शामिल है? अब देखें कि हीमोग्लोबिन की बात हो गई और यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड जो है कि एनीमिया जो डिसीज है वो B6 की कमी से होने वाली है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, तो हमें वो आंसर चूज करना पड़ेगा जो ब्लड से ज़्यादा रिलेट करता है। तो आंसर है B6। तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में जो विटामिन शामिल है वो है B6। अगला क्वेश्चन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों B12। तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन इसके लिए आवश्यक है, वो है आंसर बी, विटामिन B12। चलिए B12 मे बी इसमें थोड़ा सा डाउट, आई थिंक B6, सॉरी ये गलत हो गया, ये है B6 ना, इसका आंसर है B6। तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के लिए जो उत्तरदायी है वो आवश्यक विटामिन है B6। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा B6A। 18th, रेटिनॉल विटामिन ए के संश्लेषण के लिए अग्रदूत विटामिन कौन सा है? रेटिनॉल विटामिन ए के संश्लेषण के लिए अग्रदूत विटामिन कौन सा है? तो ये है आपका बीटा कैरोटीन। तो रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, इसके लिए जो अग्रदूत विटामिन है वो है बीटा कैरोटीन। एग्रोकैल्सीफेरॉल नहीं, ये विटामिन डी से रिलेटेड है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी से रिलेटेड है और फाइलोक्विनोन है जो वो विटामिन के से रिलेटेड है। तो ये तो आंसर नहीं ही बनेंगे, ठीक है। तो आंसर था आपका बीटा कैरोटीन। चलिए 19th क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य रूप क्या होता है? तो जो हमारी बॉडी में नॉर्मली विटामिन डी मिलता है उसका मुख्य रूप क्या होता है? तो विटामिन डी का मुख्य रूप है आपका सूर्य का प्रकाश। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो विटामिन डी का मुख्य सोर्स है। डेयरी उत्पाद ओके ठीक है, हरे पत्तेदार साग ये भी चलेगा, मछली का तेल, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका सूर्य का प्रकाश। चलिए 20th क्वेश्चन पर आते हैं कि विटामिन ए का सक्रिय रूप क्या है? विटामिन ए का सक्रिय रूप का है क्या है? द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए इज, तो दोस्तों इसका आंसर है रेटिनोइक एसिड। तो जो रेटिनोइक एसिड होता है वो विटामिन ए का प्रेजेंस या एक्टिव फॉर्म माना जाता है। तो आंसर बनेगा आपका रेटिनोइक एसिड, इट मींस आंसर सी। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के
20 MCQs जो कि विटामिन से रिलेटेड थे। कल से हम आपसे बात करेंगे कोशिकाओं की और जंतु जगत के वर्गीकरण की। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।